जय शिवराय दोस्तों। ईस्वी सन 1625 में अपने पूरे हिंदुस्तान पे आदिलशाही, निजामशाही और मुगलशाही इन तीनों का साम्राज्य था। इन तीनों के पास सैन्य दल ज्यादा रहने के कारण इन तीनों ने अपने हिंदुस्तान पे राज्य किया। उसी समय पश्चिम भारत के पहाड़ी प्रदेश में शाहजी राजे सरदार थे। तभी वो आदिल शाह को मदद करते थे, लेकिन उसके पहले वो निजाम में थे। तभी निजाम के छोटे मुर्तजा को गद्दी पे बिठाकर 3 साल तक स्वतंत्र राज्य चला था। लेकिन आदिल शाह के बड़े सैन्य के आगे शाहजी राजे का कुछ टिकाव नहीं लगा और शाहजी राजे को हराकर आदिल शाह ने उनको अपने सैन्य में शामिल किए। ईस्वी सन 1638 में कंपेगौड़ा III को हराकर शाहजी राजे ने राणा दुल्ला खान के साथ बेंगलोर हासिल किया। तभी आदिल शाही ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जहांगीरी संपत्ति के रूप में दे दिया। तभी निजाम शाही से काबिज किया हुआ पुणे परगना शाहजी राजे ने अपने पास ही रखा। शाहजी राजे और जीजाबाई इनका सपना था कि मराठों का एक स्वतंत्र राज्य हो, और वो सपना साकार किया उनके बेटे ने, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं ऐसे राजा के बारे में जो अपने माँ और पिता का सपना साकार करने वाले, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक और लाखों मराठी दिलों की धड़कन, श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे जिले में शिवनेरी किले में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन की शुरुआती 6 साल उथल पुथल थी। फिर भी माँ जीजाबाई ने उसी हालत में उनको उत्तम शिक्षण दिलाने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होने के बाद बड़े बड़े पराक्रम करे और शक्तिशाली बने। इसके लिए उनको वीर पुरुषों की और साधु संतों की कहानी सुनाती थी। वो खेलने के लिए गरीब बच्चों के साथ जाते थे और वो भी बच्चे खेलने के लिए किले में आते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन में ही दादोजी कोंडदेव ने युद्ध कौशल्य यानी मार्शल आर्ट और नीति शास्त्र यानी नैतिक शास्त्र से प्रशिक्षित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवाई देवता के नाम से रखा गया। माँ जीजाबाई ने अपना बलवान पुत्र हो ऐसी प्रार्थना की थी, इसके लिए उनका नाम शिवाजी रखा। उन्होंने अपने 16 साल की उम्र में ही यानी 1646 में तोरना किला काबिज किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास अन्य साम्राज्यों की तुलना में छोटी छोटी लेकिन अच्छी तरह से सुसज्जित और अनुशासित ऐसी सेना थी। उसमें मराठा और कुंभी पठान जाति के मावड़े थे। महाराज जानते थे कि गोला बारूद और तोपखाने से सुसज्जित विशाल मुगलों की सेना को पारंपरिक युद्ध से हराना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने अपनी युद्ध नीति विकसित की। वो युद्ध नीति यानी गनिमी कावा। आसपास के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी, वेगवान सेना और अचानक हमले जैसे तरीकों का इस्तेमाल, ये उनकी युद्ध नीति अत्यंत सफल रही। यही तरीकों से महाराज ने सैकड़ों किले काबिज किए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ऐसी सेना थी कि किसी के समय अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। कितने वीरों ने मराठा साम्राज्य के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, कितने शहीद हुए, जैसे कि तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, जीवा माला। अफजल खान का वध करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको मुस्लिम परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया और उनकी कब्र भी बनवाई। वो आज भी प्रतापगढ़ में है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी आदमी मरने या मारने के बाद उसके साथ दुश्मनी भूल जाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की औरतों के प्रति सम्मान था। उन्होंने यह भी बताया था कि दुश्मन के साथ युद्ध और छापे के दौरान महिलाओं के साथ पीड़ा और दुर्व्यवहार ना करें। उन्होंने नौदल का महत्व जानकर सागरी सीमा सुरक्षा के लिए नौदल की प्रथम निर्मित की, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के संत रामदास गुरु थे। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले पर
राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज से अपने को ये सीखना चाहिए कि किसी दुश्मन को सामने से हराना वीरता नहीं होती, वीरता तो विजय में होती है। पहले खुद को नहीं, राष्ट्र को देखना चाहिए, बाद में गुरु और माता पिता, फिर परमेश्वर को। 3. नारी का सम्मान करो। 4. शत्रु को बलवान या बलाढ्य मत समझो और कमजोर भी मत समझो। अफजल खान के हत्या के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोल्हापुर के पन्हाड़ किले पर कब्जा करने के बाद आदिल शाह को एक अलग झटका लगा। वाई से पन्हाड़ तक भूमि का बड़ा हिस्सा मराठा साम्राज्य में शामिल किया। अफजल खान का बेटा फजल खान और बीजापुर के रुस्तम जमान दोनों ने महाराज को रोकने के लिए मराठा साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 दिसंबर 1659 को मात्र 5000 सैन्य के साथ दोनों को हरा दिया। इस पराजय से आदिल शाही सेना भड़क उठी और आदिल शाह ने महाराज को हराने के लिए सिद्दी जोहर को भेजा। सिद्दी जोहर 20,000 घुड़सवार, 40,000 पैदल सेना और तोपखाने के साथ पन्हाड़ा किले को घेर लिया। पन्हाड़ा किले को 4 महीने तक घेराबंदी करने के बाद महाराज बाजी प्रभु देशपांडे के साथ पन्हाड़ा किले से घेराबंदी तोड़कर निकल गए। 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6000 सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटा था। तभी सूरत पश्चिम व्यापारियों के लिए एक बंदरगाह और भारतीय मुसलमानों के लिए हज का प्रवेश द्वार था। यह लूट महाराजा ने महिलाओं और बच्चों की हत्या किए बिना और चर्च नष्ट किए बिना की थी। इस लूट से स्वराज्य का खजाना बढ़ गया। संस्थापक यानी जानता राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हनुमान जन्मोत्सव के दिन 50 वर्ष की आयु में रायगढ़ में हुई। उनकी मृत्यु खराब स्वास्थ्य के कारण हुई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।